हेलो व्यूअर्स, स्वागत करती हूँ आप सभी के चैनल 555 डिवाइन टैरो वाइब में। तो व्यूअर्स, आज की मैं इस रीडिंग में यहाँ पर देख रही हूँ जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस इंसान के दिल में आपको लेकर क्या है, ये पर्सन व्यूअर्स अब आपको लेकर क्या और कैसा महसूस कर रहे हैं। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को यहाँ पर देखा जा रहा है। क्लेम ज़रूर से कीजिएगा अगर कोई चीज़ आपसे कनेक्ट करती है तो, या आप अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में 555 ज़रूर से लिखिएगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आना चाहते हैं तो, एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा अगर आप इसी तरह से अपने पर्सन के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर है, आई कांट कम टू यू नाउ, यू आर टू नाइस, आई डोंट डिज़र्व योर काइंडनेस, आई कांट मेक यू हैप्पी, माई लाइफ इज़ मेस राइट नाउ, it hurts so much, why do I feel this way, I don't understand and I am obsessed with you। ओके, तो व्यूअर्स देखो, इस इंसान की अगर मैं एनर्जीज की बात करूँ तो ये पर्सन ना खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि इनके दिल में क्या चल रहा है। ये पर्सन ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। और ये पर्सन खुद ही इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर इनके दिल में आपको लेकर इस कदर ऑब्सेशन चल क्यों रहा है, इसके पीछे की वजह क्या बन रही है। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो संसार को रोक रही हैं आपके करीब आने के, आपकी तरफ बढ़ने के। और एक मन में जैसे होता है ना कि एक डर बैठ जाता है, एक घबराहट बैठ जाती है, डाउट्स बैठ जाते हैं कि शायद मैं ना उसको डिज़र्व नहीं करता या करती, वो ऑलरेडी इतना अच्छा है, इतनी अच्छी है, उसको कितना काइंड हार्ट है, उसने मेरे लिए इतना कुछ करा, शायद मैं ही उसे डिज़र्व नहीं करता या करती। तो इस तरह का थॉट ना इस इंसान के दिल में, मन में यहाँ पर बैठा हुआ है। फिर चाहे किसी गलत डिसीजंस के लेने के चलते हो या फिर किसी ने इनके मन में ये चीज़ें डाल दी हो, लेकिन दोनों ही कंडीशन में इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये ना आपको उस तरह से खुश नहीं रख पाए और ना ये रख पाएंगे जैसे आप डिजर्व करते हो। ठीक है, इनकी लाइफ में ना बहुत चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो मैसी हैं और इन्हें लग रहा है कि आप को वो चीज़ें फेस नहीं करनी चाहिए, या इनकी वजह से आप उन चीज़ों को क्यों फेस करो, या आप उन चीज़ों की वजह से क्यों हर्ट हो। इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा, ये इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको लेकर इतना ज़्यादा ऑब्सेस क्यों हो रहे हैं, इनके दिल में आपको लेकर इतनी ज़्यादा फीलिंग्स क्यों डेवलप हो रही हैं। इस चीज़ की खुद यहाँ पर ना खबर नहीं निकाल पा रहे, इस चीज़ को खुद यहाँ पर नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये इनकी करंट एनर्जीज है और ये जो आपको लेकर फील कर रहे हैं ना, ये चीज़ें ना इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हैं। जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा, आपको याद तो आ रही है लेकिन आप उस याद के बदले में कुछ कर नहीं पा रहे हो। आप उस याद के आने के बावजूद भी ना अपनी यादों को शांत करने के लिए, आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आने के लिए, ये उस चीज़ के लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये चीज़ें इस इंसान को और ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब कर रही हैं। ठीक है, तो ये इनकी करंट एनर्जीज है। तो बहुत सारे यहाँ पर सवाल बनते हैं और उन सवालों का जवाब मैं यहाँ पर टैरो से देख रही हूँ। सबसे पहला सवाल बन रहा है यहाँ पे कि ये पर्सन आ क्यों नहीं सक रहे, ये पर्सन क्यों नहीं आ पा रहे हैं, आपसे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आपकी तरफ आ नहीं सकते हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड। दी स्टार एंड 8 ऑफ कप्स है। ओके, तो देखो व्यूअर्स, यहाँ पर राशियों की बात करूँ तो ये वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो एंड आपका एक्वेरियस। देखो बेसिकली इनके आपकी तरफ ना बढ़ने के पीछे की या ना आ सकने के पीछे की वजह ये खुद बने हैं। ये आपसे खुद दूर गए या फिर इन्होंने खुद से आपसे दूर जाने का, मूव ऑन करने का फैसला लिया, या एक वक्त पे जितनी आप इस इंसान से उम्मीद लगाए हुए थे, उम्मीद लगा रहे थे ना, उतना इस इंसान ने व्यूअर्स आपकी यहाँ पर उम्मीदें तोड़ी हैं। और उस रीज़न के चलते ना उतनी ज़्यादा इस इंसान ने व्यूअर्स आपकी उम्मीदें तोड़ी, और यही बहुत बड़ा कारण बन रहा है इस इंसान का आपकी तरफ चाह कर भी ना बढ़ने के पीछे का। जैसे कि आप ही समझ लीजिएगा कि इस इंसान ने आपसे उस स्टेज पर जाने का डिसीजन लिया जिस स्टेज पर आपको सबसे ज़्यादा उम्मीद थी कि ये पर्सन ना कुछ भी हो मुझे नहीं छोड़ेगा या मुझे नहीं छोड़ेगी या मुझसे दूर नहीं जाएगा या जाएगी। उस वक्त पे इस इंसान ने आपसे दूर जाने का फैसला लिया, और यही खुद का फैसला इस इंसान को आपसे दूर तो ले गया लेकिन आपके करीब आने की, आपकी तरफ वापसी करने की हिम्मत इनके
दिल में मन में वो जिगरा जो चाहिए ना, वो जिगरा इनके मन में दिल में यहाँ पर डेवलप होने नहीं दे रहा है। तो ये इनके साथ यहाँ पर है व्यूअर्स। ठीक है, व्यूअर्स के पर्सन को ऐसा क्यों फील हो रहा है कि वो व्यूअर्स को डिजर्व नहीं करते हैं। व्यूअर्स के पर्सन के दिल में इस तरह के थॉट्स आखिर डिवाइन क्यों डेवलप हो रहे हैं। यहाँ पर है स्ट्रेंथ एंड आपका द लवर्स, आपका डिवोशन, आपका प्यार, आपका स्ट्रेंथली इस कनेक्शन से डील करना, फाइट करना, इस कनेक्शन में कितने भी चैलेंजेस आ जाना लेकिन फिर भी हिम्मत ना हारना, ये कहीं ना कहीं आपकी काइंडनेस को, आपके जज्बे को, प्यार इस रिश्ते के लिए, आपके डिवोशन को, सबको रिप्रेजेंट करता है। और उसके बदले इन्होंने क्या करा, थोड़े से चैलेंज के आए या थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेट क्या हुई, इन्होंने तुरंत से जाने का फैसला ले लिया। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप तो फाइटर हो, आपने तो यहाँ पर फाइट करी है। और ये पर्सन ऐसे फाइटर की लाइफ में आना डिजर्व करते नहीं हैं, क्योंकि इनके आने से आप भी कमज़ोर हुए, आपने भी हिम्मत यहाँ पर अपनी तोड़ी है, आपकी भी हिम्मत टूटी है। जबकि आपने हमेशा इस इंसान को स्ट्रेंथ दी कि नहीं हम डील कर लेंगे, नहीं हम ऐसे कर लेंगे, नहीं हम ऐसे कर लेंगे, अगर हमें साथ चाहिए तो हम लड़ जाएंगे, दुनिया से लड़ जाएंगे। लेकिन नहीं, इस इंसान ने बजाय वहाँ पर आपकी हिम्मत बनने के, इन्होंने आपकी हिम्मत तोड़ी ही है। और यही वजह बन रही है जो इन्हें लग रहा है। गाइड कीजिए और बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो व्यूअर्स को खुश नहीं रख पाए। दी हर्मिट एंड आपका एस ऑफ कप्स, क्योंकि इन्होंने इस रिश्ते में ना बजाय आपके साथ के रिश्ते में एक एफर्ट डालने के, एक नई शुरुआत का ऑफर आपकी तरफ लेकर आने के, इन्होंने चुप्पी साध ली। इन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला कर लिया, इन्होंने अपने आप को सबसे दूर कर लिया। उम्मीद के सहारे लालटेन लेकर ये पर्सन बैठ गए, यानी कि सिर्फ लालटेन लेकर उम्मीद रखकर आप ना अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। यही वजह बनी कि ये पर्सन आपको खुशी तो क्या देते, लेकिन हाँ इन्होंने आपको दुख बहुत गहरा दे दिया, जो इन्हें आज तक फील होता है कि आपको खुश नहीं रख पाए। ठीक है, इन्होंने जब जब आपने इस रिश्ते में इनसे नई शुरुआत की बात करी, तब तब इस इंसान ने चुप्पी साध ली, तब तब इस इंसान ने अपने आप को आपसे दूर कर लिया या आपसे ये दूर हो गए, जो कहीं ना कहीं आपको उदास कर गया, आपको दुखी कर गया। और इसी रीज़न के चलते इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि भाई इन्होंने आपको खुश नहीं रखा, आपको खुश नहीं रख पाए। गाइड कीजिए, बताइए आखिर किस तरह से और क्यों व्यूअर्स के पर्सन की जो ज़िंदगी है वो मैसी हुई पड़ी है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ हैंड्स। देखो, मूवमेंट इनकी ज़िंदगी में नहीं है, वो मूवमेंट जो कभी एक वक्त पे जब आप इनके साथ थे ना, तब इनकी ज़िंदगी में थे। थर्ड पार्टी के साथ ये खुश नहीं है, थर्ड पार्टी के साथ होकर ये उससे कनेक्ट नहीं है, और यही बहुत बड़े कारण बन रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मैसी बनी पड़ी है। जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा व्यूअर्स कि इस इंसान के पास होने को सब है, सब लोग हैं, ये अकेले नहीं है, और ना होने को इनके पास कोई भी नहीं है, क्योंकि ये उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे, क्योंकि ये उनसे ना अपने मन की, तन की, दिल की बातें कह नहीं पा रहे, वो कंफर्ट अपना वहाँ पर बना नहीं पा रहे हैं। और यही बहुत बड़ा रीज़न बन रहा है इस इंसान का व्यूअर्स कि ये यहाँ पर ना अपनी ज़िंदगी को जितना उलझते हुए, जितना मैसी होते हुए पा रहे हैं, उतना ज़्यादा गिल्ट में, अफसोस में और एक अकेलेपन में इस इंसान के थ्रू अपने आप को खड़ा होता हुआ पाया जा रहा है। तो ये इनके साथ यहाँ पर है व्यूअर्स। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन को आखिर क्या चीज़ है जो ज़्यादा हर्ट कर रही है। करंट में व्यूअर्स के पर्सन को आखिर क्या है जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हर्ट करे पड़ी है। डिवाइन गाइड कीजिए। 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द हाई प्रीस्ट। आपसे ना चीज़ों को छुपाना, आपको बिट्रे करना, आपकी बैक के पीछे खंजर घोंप देना, या फिर यहाँ पर ना आपसे वो राज रखना जो किसी भी रिश्ते में जायज़ नहीं है, किसी भी रिश्ते में होना सही नहीं है। तो इन्हें ना वो चीज़ें हर्ट कर रही हैं। इन्होंने ना व्यूअर्स आपसे चीज़ें छुपाई तो, ये आपकी ज़िंदगी से चले तो गए, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि इन चीज़ों की वजह से ये खुद से सुकून अपना खो बैठेंगे या इनका खुद का सुकून यहाँ पर छिन जाएगा। तो यही चीज़ें ना व्यूअर्स इस इंसान को खुद को हर्ट कर रही हैं।
आपको ये पर्सन ना व्यूअर्स कहीं ना कहीं मानते हैं डिवाइन से जुड़ा हुआ वो इंसान जो प्योर है, पाक है, जो कहीं ना कहीं सच्चा है। और सच्चे इंसान को चोट देकर, चोट पहुंचाकर आप किसी भी तरह से ना अपने आप को खुश नहीं देख सकते हो। आप अपने आप को किसी भी कॉस्ट पर खुश नहीं रख सकते हो। तो वही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के साथ यहाँ पर हो रही हैं, और यही चीज़ें व्यूअर्स अब इस इंसान को ना हर्ट कर रही हैं। ठीक है, गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन को अब ये चीज़ें इतना ज़्यादा क्यों फील हो रही हैं, ये अपने आप से इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों को लेकर क्यों ओवर थिंक कर रहे हैं, क्यों सवाल कर रहे हैं डिवाइन। दी हैंग्ड मैन एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि रातों रातों सो नहीं पा रहे हैं, रातों रातों ये पर्सन व्यूअर्स बेचैन हो रहे हैं, रातों रातों इस इंसान को ना ऐसा फील हो रहा है कि जो इन्हें यहाँ सरेंडर करना पड़ रहा है वो ये सरेंडर करना नहीं चाहते। रातों रातों इन्हें ऐसा लग रहा है सब कुछ इनके हाथों से छूटता जा रहा है, ये अकेले पड़ते जा रहे हैं, ये अकेले पड़ गए हैं। या फिर ये कहिएगा ये एक्चुअली में ये चाहते नहीं थे ये सब चीज़ों को सरेंडर करना, ये चाहते नहीं थे इस तरह से चीज़ें हो जाए उस तरह से। लेकिन ये सब चीज़ों पर अब इनका जब जोर नहीं चल पा रहा, ये सब चीज़ें जब इस इंसान से हैंडल नहीं हो पा रही, ये सब चीज़ें जब इस इंसान को तकलीफ़ देती जा रही हैं, तब यहाँ पर ये पर्सन इस चीज़ को फील कर रहे हैं और ये खुद नहीं समझ पा रहे इनके दिल में इस तरह की फीलिंग्स आखिर चल क्यों रही हैं। लेकिन इसका मेन जवाब यहाँ पर ये है कि इनका खुद का गिल्ट, इनका खुद का रिग्रेट, इनका खुद का अकेलापन, इनका खुद का सब में होकर भी अपने आप को अकेला मान लेना, अपनी ज़िंदगी से डिसअपॉइंट होना, अपनी हार स्वयं से मान लेना, वो सब चीज़ें इस इंसान को इस एनर्जी में यहाँ पर लेकर जा रही हैं व्यूअर्स। ठीक है, और यही कारण बन रहा है कि ये पर्सन इन चीज़ों को, देखो ये सेम ही एनर्जी है, समझ नहीं पा रहे, क्योंकि एक्चुअली में चाहते नहीं थे सरेंडर करना, चाहते नहीं थे ये सब चीज़ें इनके हाथों से, आप इनके हाथों से छूट जाओ। आखिर व्यूअर्स के पर्सन इतने ज़्यादा ऑब्सेस क्यों हो रहे हैं, यहाँ पर डेविल की एनर्जी आई है, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आपके प्यार के भूखे हो रहे हैं। अगर आप लोग इस कनेक्शन में फिजिकल हुए हैं तो ये उस चीज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अपने दिल में फीलिंग्स इंटेंस होते हुए आपको लेकर पा रहे हैं। जो रीज़न बन रहा है इस इंसान का आपको लेकर ऑब्सेस होना, जितना ज़्यादा चीज़ें इन्हें आउट ऑफ कंट्रोल जाती हुई नज़र आ रही हैं उतना इनके दिल में आपको लेकर ऑब्सेशंस जाग रहा है। जितना ज़्यादा यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आपके इमोशंस इनको लेकर नहीं है, ये फील हो रहा है, ये महसूस हो रहा है, उतना ज़्यादा ये पर्सन आपको अपने लिए चैलेंजिंग बनते हुए पा रहे हैं और उतना ज़्यादा ये आपके लिए ऑब्सेस हो रहे हैं। तो ये कारण बन रहा है इनका ना आपको लेकर करंट में ऑब्सेस होने के पीछे का। चांसेस तो ये तक बताए जा रहे हैं टैरोस के थ्रू कि भाई ये पर्सन ना अपने ऑब्सेशंस के चक्कर में ना काफ़ी ज़्यादा लड़ाई के मूड में रहते हैं, किसी से भी जाकर लड़ लिए मतलब के अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं की कहीं और उतार दी। तो ये सब भी इनके थ्रू यहाँ पर करा जा रहा है। देखते हैं उन सभी चीज़ों को लेकर आपसे कृष्ण भगवान जी क्या कहना चाह रहे हैं। कृष्ण भगवान जी की तरफ से ना आपके लिए मैं गाइडेंस के कार्ड्स देख रही हूँ। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए इस कनेक्शन को लेकर गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले है प्रोटेक्शन, द एंड, सिलेक्शन एंड बॉटम में आपका आया है डिवाइन ब्लेसिंग। आपसे ना कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि अगर आप उन पर यकीन कर सकते हो तो आपको ये समझाया जा रहा है कि जो चीज़ें हुई है ना वो बेसिकली आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हुई हैं। अगर कृष्ण भगवान जी आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं करते, आपके साथ ऐसा नहीं करते ना, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में और बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती थी। तो ये ज़रूरी था क्योंकि कुछ चीज़ों को ख़त्म करके ही आपकी ज़िंदगी में आपको उस चीज़ को दिया जा सकता था जो एक्चुअली में आप डिज़र्व करते हो। कुछ चीज़ों को तभी दिया जा सकता था जो आपकी ज़िंदगी में होनी चाहिए, और आपको वो डिवाइन ब्लेसिंग्स तभी मिल पाती जब आप इन सब चीज़ों को यहाँ पर जाने देते। तो आपसे ना कृष्ण भगवान जी के थ्रू ये बोला जा रहा है कि देखो कई बार होता है कि ज़रूरी नहीं है हमारी ज़िंदगी से जब चीज़ें ख़त्म हो रही होती हैं तो हमारी ज़िंदगी में भगवान हमें पनिश कर रहे होते हैं, बल्कि उन चीज़ों को ख़त्म होना इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि डिवाइन या तो हमें कुछ नया दे रही होती है जो हम डिज़र्व करते हैं,
या वही चीज़ जो अब हमारे लिए सेफ़ नहीं है, सही नहीं है, उसको सही करके हमें दे रही होती है। तो उसका ख़त्म होना, दूर जाना यहाँ इम्पॉर्टेंट बन जाता है। भरोसा रखो अपने भगवान पर, अपने यूनिवर्स पर। डेफ़िनिटली जो आपको मिलेगा, जैसा आपको मिलेगा वो सही मिलेगा। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक देखो सब्सक्राइब नहीं करा, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग की रीडिंग इसी चैनल पर अब आपको मिला करेगी। उस चैनल पर मैं 2 बजे रीडिंग लेकर आया करूँगी और अभी थोड़ा टाइम का सेट हो जाए, उस चैनल पर आपको 1:30 वीडियो मिल जाया करेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों से व्यूअर्स में नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।